अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन इकराम, एक भाई ने एक सवाल किया था कि हज़रत हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में हमें गंदे गंदे ख्याल आते हैं, क्या इससे हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं ये 4-5 रोज बाद वीडियो बना रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ भाई, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। असल में अभी माह मुहर्रम अल हराम का महीना था और जिस जगह पर हम इमाम हैं और पढ़ा रहे हैं वहाँ ऐसा आप समझे कम से कम 300 या 400 के घर हैं उस मस्जिद के एंटर में, और हर घर में इमाम की जिम्मेदारी होती है जो फातिहा पढ़ने जाए या शहादत नामा पढ़ने जाए। इस तरह से यानी जो महफिल हुसैनी को सजाया जाता है तो हर घर में इमाम कम होता जाना, और ऐसे समझे कि सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक रात के 1 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, फोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाया किसी को। इसमें ज्यादा बिजी होने पर मैं आपका जवाब नहीं दे पाया। इंशाल्लाह अब जो भी भाई हमें कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह उसका जवाब बिल्कुल जो है दिया जाएगा और जल्द ही दिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं, हमारा जो सवाल है, क्या कोई बंदा नमाज पढ़े उसे नमाज में गंदे गंदे ख्याल आए तो क्या उससे नमाज होगी या नहीं होगी। सबसे पहली बात आप याद रखें भाई, अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं और उसमें गंदे अगर ख्याल आपको आ रहे हैं तो उससे नमाज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज हो जाएगी। मगर बेहतर ये है कि जब आपका जो जहन है वो दूसरी तरफ भटके, दूसरी तरफ जाए, तो आप उसे उस ख्याल से अपने जहन को एकदम बचाएं और अपना जहन नमाज की तरफ लगाएं। अब सबसे पहली बात याद रखें कि जो गंदे गंदे ख्याल आते हैं ये क्या है। असल में मैं आपको बता दूं, ये जो ख्याल आते हैं ये शैतानी वसवसे, तो ये काम शैतान का है। ये जो जहन एकदम इधर उधर जाना, गंदे गंदे ख्याल लाना, ये सब शैतान का काम है। तो इस बात से हमें एक तो ये पता चलता है कि जिस बंदे को नमाज में ख्याल आते हैं उसके पास ईमान है। आप कहोगे कैसे, वो ऐसे क्योंकि ये गंदे, ये किसी तरह के भी ख्याल दिलाना नमाज के अंदर ये शैतान का काम है, और शैतान उसके पास जाता है जिसके पास ईमान हो। शैतान किसी के पास ऐसे छोले भटूरे खाने तो नहीं जाएगा ना, शैतान उसी के पास जाएगा जिसके पास ईमान हो। और अगर आपको नमाज के अंदर बुरे ख्याल आते हैं, ये गंदे ख्याल जो भी आते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर ईमान है, तभी तो आपके पास शैतान आ रहा है। और अगर आपको इतना याद रखिएगा, जैसे ही आपको बुरे या गंदे ख्याल आए, आप एकदम फौरन अपने जहन को जो है उससे एकदम बचाएं और नमाज की तरफ अपना जहन लगाएं। और अगर इंसान आंखें खोलकर नमाज पढ़ रहा है और उसके जहन में निरे वसवसे, निरे ख्याल आ रहे हैं, तो आंखें मीच कर तन्हाई को, यानी तन्हाई के लिए आंखें मीचना ये भी जायज है। आप आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं सिर्फ तन्हाई के लिए। अगर आप आंखें खोलकर नमाज पढ़ रहे हैं और आपका जहन इधर उधर जा रहा है, तो आप, ऐसा होता है ना, इंसान आंखें बंद कर लेता तो वो तन्हा महसूस करता अपने आप को, तो तन्हा होने के लिए आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। अब दूसरी बात, ये नमाज के अंदर इतने ख्याल आते क्यों हैं। देखो, सबसे पहली बात याद रखें कि आप जो भी पूरा दिन करते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, अजीब अजीब दुनिया के अंदर बातें देखते हैं तरह तरह की, तो वही बातें आपके जहन में आती हैं, उन्हीं को वसवसे कहते हैं। लिहाजा अपने आप को इस्लाम के इतने सांचे में ढाल लीजिए, अल्लाह के खौफ से डरिए, इतना डरिए, इतना डरिए, यहाँ तक कि आपका डरना इतना बढ़ जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि ये वसवसे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा नहीं घूमेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे और उल्टी सीधी बातों में आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जहन भी इधर उधर नहीं जाएगा। और जब आप अपनी जिंदगी को, पूरे दिन को गफलत में गुजारोगे, चाहे लड़ाई में गुजारें या दोस्ती में गुजारें, याराना में गुजारें, किसी चीज में भी, तो फिर जब आप जो है तनहा सोओगे तब भी, और जब नमाज पढ़ोगे तो वही बातें जो आपने दिन में की हैं वही बात आपके जहन में आएंगी। तो अपने आप को ज्यादा इधर उधर की बातों से बचाए रखें, ज्यादा जो है लड़ाई में, झगड़ों में या दोस्ती याराना में कहीं ना जाएं। ज्यादा सिर्फ रब तबारक व तआला से डरिए, उसकी जो है इबादत कीजिए, उसकी तस्बीह पढ़िए, यानी अल्लाह की इबादत करिए ज्यादा से ज्यादा। फिर इंशाअल्लाह जो आपके जहन में वसवसे आते हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये वसवसे दिलाना ये शैतानी काम है,
और उस शैतान उसी के पास जाता है जिसके पास ईमान होता है। लिहाजा जब भी आपको बुरे या गंदे ख्याल आए, फौरन अपने जहन को उससे बचाएं और जो है नमाज में अपना जहन लगाएं। और अगर आपको ख्याल भी आया है नमाज में ये वसवसे गंदे ख्याल, तो उससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज हो जाएगी। पर बेहतर यह है कि अपने आप को इस्लाम के सांचे में डालिए और अल्लाह की इबादत कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप इन जो है इन बुरे ख्यालों और गंदे ख्यालों से छुटकारा पा जाएंगे। और भी कोई भाई अगर दीनी सवाल करना चाहता है तो हमसे कर सकता है, इंशाअल्लाह उस जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।